हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निंजा कोडर सब। माई सेल्फ मानसी पाटिल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंट्रोल फ्लो एंड डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हमारा कंट्रोल फ्लो। तो कंट्रोल फ्लो में क्या क्या आते हैं तो वो देखते हैं हम। सबसे पहले स्टेटमेंट टॉपिक है कंट्रोल फ्लो में। जो भी आपके स्टेटमेंट्स होते हैं तो स्टेटमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे कि स्टेटमेंट आर जस्ट लाइक सेंटेंस इन नेचुरल लैंग्वेजेस। नेचुरल लैंग्वेज में हम स्टेटमेंट को जस्ट लाइक एक सेंटेंस बोलते हैं। A statement in a computer language forms a complete unit of execution and as compared to the natural language के साथ कंपेयर करके हम अगर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में देखा जाए तो ये जो होता है कि एक कंप्लीट यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन होता है। ठीक है, तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स। ये स्टेटमेंट्स के थ्री टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स? थ्री टाइप्स। तो सबसे पहला वाला जो टाइप्स है वो है डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। सेकेंड वाला है वो है एक्सप्रेशन स्टेटमेंट एंड थर्ड वाला है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट क्या है, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक ही वही है। तो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि कंट्रोल फ्लो इज अ मेथड फॉर डिजाइनिंग एंड कोडिंग प्रोग्राम्स सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर। ये क्या है कि कंट्रोल फ्लो इज अ मेथड। ये एक डिजाइनिंग एंड कोडिंग, मतलब जो भी प्रोग्राम्स की कोडिंग होती है वो डिजाइन करने के लिए हम यूज करते हैं, या तो फिर कोडिंग करने के लिए एक सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज मैनर फॉलो अप करता है। तो कंट्रोल स्टेटमेंट के अगर हमने टाइप्स देखे तो एक डिसीजन मेकिंग है एंड एक लूपिंग है। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग में अब देखते हैं कि कौन से टाइप है। तो डिसीजन मेकिंग में इफ स्टेटमेंट है, इफ एल्स स्टेटमेंट है, नेस्टेड इफ एल्स है एंड एल्स इफ लैडर है एंड देन लास्ट वाला जो है वो है स्विच केस स्टेटमेंट। और लूपिंग स्टेटमेंट में देखा जाए तो फॉर लूप है, व्हाइल लूप है एंड डू व्हाइल लूप है। ये हो गया आपके कंट्रोल स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट। तो ये कंट्रोल स्टेटमेंट में टू टाइप्स पड़ते हैं। मैं फिर से एक बार बता रही हूँ, एक है डिसीजन मेकिंग एंड सेकंड है लूपिंग वाला। तो डिसीजन मेकिंग में कितने टाइप्स पड़े? फाइव टाइप्स थे। कौन से? इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, एल्स इफ लैडर एंड स्विच केस। एंड देन लूपिंग स्टेटमेंट में देखा जाए तो फॉर लूप है, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप है। तो अब देखते हैं कि इसमें जो डिसीजन मेकिंग वाला स्टेटमेंट था वो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट क्या है। तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर। फॉर मेकिंग डिसीजन कंप्यूटर नीड अ कंडीशन, दैट इज लॉजिकल एक्सप्रेशन एंड डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। ओके, ये जो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कंप्यूटर का। और ये डिसीजन मतलब डिसीजन लेने के लिए या तो फिर जो भी कंडीशन होगी, कंडीशन चेकआउट करने के लिए, पॉसिबिलिटीज लिखने के लिए ये यूज किया जाता है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो कंडीशन के लिए हम यूज करते हैं, मैंने पहले भी बोला आपको। इसमें लॉजिकल एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं या तो फिर डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी हो सकते हैं। एक्सप्रेशन इन डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल एंड कंडीशनल ऑपरेटर। ये जो एक्सप्रेशन होते हैं, ये एक्सप्रेशन कैसे डिसीजन मेकिंग में एक्सप्रेशन कैसे हो गए? दिस नॉर्मली कंसिस्ट, मतलब अरिथमेटिक भी हो सकता है कि हम चेकआउट कर सकते हैं अरिथमेटिक की कंडीशन, रिलेशनल भी कर सकते हैं, या तो फिर लॉजिकल भी होगी या तो फिर कंडीशनल ऑपरेटर में भी होगी। जब हम प्रोग्राम्स देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे ऑपरेशंस होते हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में। तो अब देखते हैं कि डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट कौन से हैं। तो सबसे पहला है इफ स्टेटमेंट, सेकंड वाला है इफ एल्स स्टेटमेंट, देन आपको बोला था मैंने नेक्स्ट नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, एल्स इफ लैडर एंड स्विच केस स्टेटमेंट। ओके, ये हो गए हमारे फाइव टाइप्स। किसके थे? डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के थे। ठीक है, तो जो हमारा आज का अभी जो डिसीजन मेकिंग का जो फर्स्ट हमारा टॉपिक है वो है इफ स्टेटमेंट। क्या है? दिस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स द बॉडी ऑफ if and only if condition is true. If the condition is false then computer goes to the next statement. अब देखते हैं सिंटैक्स में, आपको पता चल जाएगा सिंटैक्स और फ्लो चार्ट में कि क्या है। ठीक है, तो आपको एक तरफ पे दिख रहा है फ्लो चार्ट एंड दूसरी तरफ पे दिख रहा है सिंटैक्स। तो ये इफ स्टेटमेंट क्या है? तो दिस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट बॉडी ऑफ इफ। ये जो है ये इफ की बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट करने के लिए हम यूज करते हैं। तो इफ एंड ओनली इफ कंडीशन इज ट्रू, अगर आपकी इफ कंडीशन ट्रू है, ओके, तो ये क्या करेगा कि इफ की बॉडी एग्जीक्यूट करेगा। अदरवाइज ये क्या करेगा? इफ द कंडीशन इज फॉल्स देन द कंप्यूटर गोज टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो आपका जो कंट्रोल है वो कहाँ पे फ्लो कर देगा, मतलब कहाँ भेज देगा? ये डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेटमेंट में चला जाएगा। तो आप देख सकते हो कि जैसे कि मैंने सिंटैक्स में बताया है कि इफ कंडीशन है, ये जो आपको दिख रही है यहाँ पे देखो,
ये है हमारी इफ कंडीशन। अगर ये कंडीशन में एक कंडीशन हमने डाली, ठीक है, इफ कंडीशन में एक कौन सी भी कंडीशन दी है हमने, तो अगर ये कंडीशन अगर हमारे ट्रू है तो ये क्या एग्जीक्यूट करेगा, बॉडी ऑफ द लूप। ओके, एंड अगर हमारी ये कंडीशन रॉन्ग है तो ये डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं फ्लो चार्ट में, फ्लो चार्ट आपको दिख रहा है कि फ्लो चार्ट में सबसे पहले टेस्ट कंडीशन है। ओके, टेस्ट कंडीशन मतलब जो भी आपको कंडीशन चेकआउट करनी वो, अगर वो ट्रू होती है तो वो आपको इफ स्टेटमेंट का ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा एंड देन फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में चला जाएगा और फिर एग्जिट करेगा। और ऐसे नहीं होता है, मतलब आपकी अगर टेस्ट कंडीशन फॉल्स है तो वो ये रूट फॉलो करेगा और आपका जो कंट्रोल है वो डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चला जाएगा और एग्जिट कर देगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेंगे हम यहाँ पे कि जैसे कि हम लोगों को क्या करना है कि इफ कंडीशन लेनी है। इफ कंडीशन लेकर हम ए ग्रेटर देन है या नहीं बी से, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी कि इफ का मैंने बोला था आपको कि कंडीशन अगर ट्रू हुई तो वो इफ स्टेटमेंट का ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। तो इफ स्टेटमेंट में लिख सकती हूँ ना कि ए इज ग्रेटर, अगर सच में ए की वैल्यू आपकी ग्रेटर है तो वो आपको ए इज ग्रेटर बताएगा, वरना डायरेक्टली दिस स्टेटमेंट रॉन्ग। ये हो गया आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट। तो आपको मैंने बोला था कि नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, वो डायरेक्टली कहाँ चला जाएगा, अगर बी ग्रेटर हुआ तो डायरेक्टली ये राइट करेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब एक प्रोग्राम देखते हैं। आपको मैंने तो सिंटैक्स और ये बता दिया, सिंटैक्स और फ्लो चार्ट। अभी हम प्रोग्राम के बारे में देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम करेंगे इफ का प्रोग्राम। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया है कि हेडर फाइल हम यूज करते हैं। ये हो गया आपकी हेडर फाइल। ठीक है, दोनों भी हेडर फाइल, एक कंसोल के लिए, एक है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए। तीसरा वाला जो स्टेटमेंट रहता है वो है आपका वॉइड मैन, मतलब मेन फंक्शन के लिए। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कि हम लोगों को क्या करना है कि ए ग्रेटर है या बी ग्रेटर है चेकआउट करना है। यही आपकी कंडीशन है कि फाइंड करना है आपको नंबर। ओके, तो यहाँ पे मैं प्रोग्राम का नेम भी लिख कर देती हूँ, ये इग्नोरिंग स्टेटमेंट में लिख रही हूँ मैं। फाइंड फाइंड लार्जेस्ट नंबर। ओके, तो अब हम लोगों को क्या करना है कि फाइंड करना है ना नंबर। तो हमारे पास कितने नंबर होने चाहिए, एटलीस्ट 2 नंबर होने चाहिए, तभी तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं। एक ही नंबर में कंपैरिजन हम कैसे क्या करेंगे। ओके, तो ये जो प्रिंटफ स्टेटमेंट है, प्रिंटफ स्टेटमेंट में हम लोगों को डालना है कि एंटर, ओके, एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ओके, ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू हम डालेंगे सबसे पहले। तो स्कैन करनी तो पड़ेगी ही। स्कैन करने के टाइम पे मैंने आपको बोला था कि अगर आपके इंटीजर नंबर है तो वो आपको आइडेंटिफायर कौन सा यूज करना है, %d का। तो %a कॉमा %b, ये हो गया आपका स्कैन एलिमेंट। ठीक है, तो अब हमारा जो एक टॉपिक था ऑपरेटर्स में, कंडीशनल ऑपरेटर करके, तो यहाँ पे हम एक कंडीशन लिखते थे, फिर हमारा टर्नरी और ऑपरेटर हम यूज करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करने वाली हूँ कि इफ स्टेटमेंट लेने वाली हूँ। इफ में ये कंडीशन डालूंगी कि ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, ए ग्रेटर देन बी करके डाला है मैंने। और इफ का अगर मैंने करली ब्रेसेस ओपन किया, करली ब्रैकेट ओपन किया, तो करली ब्रैकेट में प्रिंटफ में मैं लिख रही हूँ कि ए इज ग्रेटर। क्या ग्रेटर लिख रही हूँ मैं, ए इज ग्रेटर। तो मैंने यहाँ पे ए ग्रेटर बता दिया। ठीक है, तो इसको हम स्लैश एन यूज करेंगे, नहीं तो ये ना सामने ही आ जाएगा। ठीक है, और एक जो हमारा ये स्टेटमेंट हो चुका है, अब ये हो गया आपकी इफ की बॉडी। कौन सी बॉडी, इफ की बॉडी। ये आपका एक नेक्स्ट स्टेटमेंट है जो इफ के बाहर एग्जीक्यूट हो रहा है। दिस स्टेटमेंट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, या तो फिर आप कंडीशन भी रॉन्ग बोल सकते हैं, कोई भी मैसेज आप डाल सकते हो। जो भी मैसेज डालोगे वो आपका वहाँ पे आ जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम हमारा प्रोग्राम सेव करेंगे। यहाँ पे मैं कंडीशन
नाम से डाल रही हूँ, ठीक है। ऑलरेडी मेरे पास 1 और 2 ऐड करके तो सेव किया मैंने और एग्जीक्यूट करूंगी तो कंपाइल एंड रन करने के बाद में आपको वो पूछेगा। यहाँ पे प्रिंटफ में एरर आई क्योंकि मैंने एन ये डबल लिख दिया है, ठीक है। एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन एंड देन आप देख सकते हो कि एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अगर मैंने ए की वैल्यू डाल रही हूँ 21 एंड बी की डाली 20 तो मुझे वो देगा ए इज ग्रेटर, ओके, एंड दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ओके। तो हम यहाँ पे ना ये मैसेज चेंज कर देंगे, दिस स्टेटमेंट रॉन्ग वाला, ठीक है। ये यहाँ पे मैं डालूंगी क्योंकि हर एक स्टेटमेंट रॉन्ग तो नहीं हो, सिर्फ यहाँ पे डालेंगे आई एम इन ऐसा मैसेज डालेंगे और यहाँ पे भी मैं स्लैश एन डालूंगी। अब अगर ए ग्रेटर है तो वो तो एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा ए का स्टेटमेंट, ओके, ए इज ग्रेटर। एंड बाद में आपको दिख रहा था वैसे स्क्रीन पे आई एम इन मेन प्रोग्राम, तो वो वैसा के वैसा ही देगा। और अगर मैं फिर से प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रही हूँ, ओके, फिर से प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूंगी एंड देन मैंने ए की वैल्यू अगर 22 डाली, ओके, देखो ए की वैल्यू मैंने 22 डाली और बी की वैल्यू है 23 डाली, तो वो क्या करेगा, आई एम इन मेन प्रोग्राम, मतलब उसने इफ की जो बॉडी बॉडी थी वो एग्जीक्यूट नहीं करी, ए इज ग्रेटर नहीं बताया, ठीक है। तो ये हो गया आपका इफ का प्रोग्राम। अगर आपको लगता है कि दूसरा मतलब दूसरा भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना चाहिए, मतलब ए ग्रेटर है तो ए ग्रेटर नहीं होगा तो कौन ग्रेटर होगा, फिर बी ग्रेटर होगा। बी ग्रेटर के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, फिर नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट है हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। फर्स्ट वाला देखा था मैंने इफ स्टेटमेंट, अब नेक्स्ट देख रहे हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। अब इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में देखते हैं। द इफ A statement is an extension of simple if statement। simple if statement का ये एक एक्सटेंशन है। मैंने आपको पहले ही बताया कि if statement में सिर्फ एक ही मतलब एक ही पॉसिबिलिटी आ सकती थी कि जैसे कि a is greater, b is greater नहीं बता रहा था, मतलब वो डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेटमेंट में चला जा रहा था, ओके। इन दिस स्टेटमेंट if condition is true then body of if statement is executed। अगर आपकी if कंडीशन मतलब आपका जो भी if का स्टेटमेंट है वो अगर ट्रू है तो वो if की बॉडी एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि ट्रू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। अदरवाइज वो कहाँ पे चला जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट पे चला जाएगा, ऑफकोर्स वो एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। तो आगे देखते हैं हम कि क्या क्या लिखा है। इन दिस स्टेटमेंट आइदर बॉडी ऑफ इफ और बॉडी ऑफ एल्स इज एग्जीक्यूटेड एंड देन ओनली द कंट्रोल फ्लो मूव्स टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। ये क्या करेगा, या तो फिर इफ स्टेटमेंट का आपको एग्जीक्यूट करके देगा या तो फिर एल्स का करके देगा, और उसके साथ में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट, अगर आपने नेक्स्ट स्टेटमेंट डाला हो तो वो तो हम प्रोग्राम में देखेंगे। तो अब देखते हैं सिंटैक्स है हमारा। सिंटैक्स है कि सबसे पहले इफ है, टेस्ट कंडीशन आप चेक कर रहे हैं, अगर आपकी टेस्ट कंडीशन ट्रू हो जाती है तो बॉडी ऑफ इफ स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट करेगा। अदरवाइज वो उसका जो कंट्रोल है वो कहाँ पे चला जाएगा, एल्स पे चला जाएगा और बॉडी ऑफ एल्स स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट करेगा। तो अब देखते हैं फ्लो चार्ट। सबसे पहले टेस्ट कंडीशन है। टेस्ट कंडीशन हम चेक करने के बाद में क्या क्या करते हैं, देखो दो पॉसिबिलिटीज आती है, मैंने आपको पहले ही बोला था कि एक तो आपकी आती है ट्रू एंड दूसरी आती है फॉल्स। तो यहाँ पे आपको लिख कर नहीं दिया है तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि ये है आपकी फॉल्स। फॉल्स में अगर आपका कंडीशन फॉल्स है तो वो डायरेक्टली फॉल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करके फिर देन नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चला जाएगा। और ये है टेस्ट कंडीशन, एंड टेस्ट कंडीशन अगर ट्रू हुई तो ये ट्रू वे में जाके ट्रू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देगा और फिर बाद में नेक्स्ट स्टेटमेंट करके एग्जिट करेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, मतलब कुछ ना कुछ तो भी एग्जीक्यूट करने ही वाला है, या तो फिर इफ स्टेटमेंट या तो फिर एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसके बारे में हम देखते हैं, ये आपका सिंटैक्स है, ये फिर से एक बार देख लो कि अगर यहाँ की कंडीशन मतलब a ग्रेटर देन b एक कंडीशन है, ये अगर ट्रू हुई तो ये क्या बताएगा कि a इज ग्रेटर बराबर, और नहीं इसने ये नहीं बताया मतलब a की कंडीशन रॉन्ग है, मतलब a ग्रेटर नहीं है, तो वो कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा और आपको बताएगा कि b ग्रेटर, ठीक है। तो अब देखते हैं एक प्रोग्राम, ठीक है। तो अब देखते हैं कि एक न्यू स्क्रीन लेके हम क्या करने वाले हैं, इफ एल्स का एक प्रोग्राम करने वाले हैं।
यहाँ पे मैंने वर्ड में लिख के यहाँ पे फिर से मैं इंट ए और बी ही दे रही हूँ, क्योंकि हम लोगों को फिर से कंपैरिजन ही करनी है। मैंने प्रिंटफ में क्या देने वाली हूँ, अब मैं प्रिंटफ में वही मैसेज प्रिंट जो हमारा इफ का मैसेज था। एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ठीक है, एंड बी, एंड स्कैन करूंगी मैं स्कैन एफ पे %d, ठीक है। इसको मैंने डबल कोट नहीं करेंगे, यहाँ पे हो गया हमारा। यहाँ पे कॉमा देके यहाँ पे %a, यहाँ पे अगर मैंने 2 नंबर स्कैन कर लिए हैं तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ। अब इफ कंडीशन में क्या देने वाली हूँ मैं, a ग्रेटर देन b, यही कंडीशन है हमारी। ये हो गए इफ के ब्रैकेट्स ओपन, ओके। इफ का, सिर्फ इफ का ब्लॉक है, ओके। प्रिंटफ में मैं डाल रही हूँ कि a इज ग्रेटर, ठीक है। ए ग्रेटर डालने के बाद में मैं क्या कर रही हूँ कि अब मैं एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करूंगी। एल्स का ब्रैकेट ओपन करूंगी। एल्स का ये जो है, ये एल्स की बॉडी है, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज है, वो किसकी बॉडी, एल्स की बॉडी। और यहाँ पे मैं दूंगी कि बी इज ग्रेटर, ठीक है। ये होगा बी इज ग्रेटर। अगर मैंने यहाँ पे प्रिंटफ में आई एम आउटसाइड, आई एम इन, outside of else block, मैं आउटसाइड हूँ, कहा, else के ब्लॉक के बाहर। तो मैं यहाँ पे ये दे सकती हूँ और गेट ch डालूंगी। सबसे पहले तो मैं एक काम करूंगी कि ये आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे अगर मैंने नेक्स्ट स्टेटमेंट डाला है तो ये भी प्रिंट करेगा। यहाँ पे कुछ भी आप डाल सकते हो। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी कि प्रोग्राम मेरा सेव करूंगी, ठीक है। कंडीशन 4 करके मैंने प्रोग्राम ये सेव किया है, एंड देन सेव। ये मुझे पूछेगा कि एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, तो मैं एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी करके ए की वैल्यू 21 एंड बी की वैल्यू 20 डालूंगी। फिर बाद में आप देख सकते हो कि ए इज ग्रेटर आया, और आपका जो नेक्स्ट स्टेटमेंट था आई एम आउटसाइड ऑफ इफ एल्स ब्लॉक, तो मैं जो मैंने नेक्स्ट स्टेटमेंट डाला था वो भी आपका रन हुआ है, वो भी आपका एग्जीक्यूट हुआ है। अगर अब मैंने अगर फिर से प्रोग्राम रन किया, ठीक है, और प्रोग्राम रन करने के बाद में मैं क्या कर रही हूँ कि बी की वैल्यू अगर मैंने लार्जेस्ट दी, तो ए की वैल्यू है जो वो मैं डाल रही हूँ 20 एंड बी की वैल्यू डाल रही हूँ 22, तो डालेगा बी, वो देगा हम लोगों को बी इज ग्रेटर एंड आई एम आउटसाइड ऑफ इफ एल्स ब्लॉक। तो ये नेक्स्ट स्टेटमेंट डालना ये नेसेसरी नहीं है, तो मैं इग्नोरिंग स्टेटमेंट में देके भी आपको ये रन करके बताती हूँ। तो ये कैसे आएगा, मतलब ये स्टेटमेंट आपने लिखा भी नहीं तो भी चलेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको 2 ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने हैं। तो जैसे कि 21 एंड देन 22, तो आपको दिखा रहा है कि बी इज ग्रेटर, मतलब उसने बाहर का जो नेक्स्ट स्टेटमेंट था वो इसने नहीं दिया, वो इग्नोरिंग स्टेटमेंट में चला गया। या तो फिर आपने नहीं भी दिया तो भी चलेगा, नहीं भी लिया तो भी चलेगा, ठीक है। ये नेसेसरी नहीं है, ठीक है। इसकी जगह पे आप अलग अलग प्रोग्राम कर सकते हो कंडीशन के ऊपर। जैसे कि मैंने कंट्रोल जो हमारा कंडीशनल ऑपरेटर था, ओके, कौन सा वाला, कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर में मैंने यही प्रोग्राम आपको करके दिखाया था, टर्नरी और ऑपरेटर यूज करके, ए ग्रेटर है या बी ग्रेटर है, ठीक है। तो मैंने उस टाइम बोला था कि वो वीडियो में बोला था कि आप इवन ऑड का कर सकते हो, लीप ईयर और नॉट लीप ईयर का कर सकते हो, स्टूडेंट इज पास और फेल का कर सकते हो। तो इसके बारे में जो प्रोग्राम्स है वो हम बाद में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज का हमारा जो ये टॉपिक था कंट्रोल फ्लो एंड डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, तो ये खत्म हो चुका है। और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।